ये कहानी है कासगंज गांव के एक ईमानदार और मेहनती लकड़हारे रामू की। रामू अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। रोज सुबह वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें गांव के एक लालची सेठ लालचंद को बेचता, जो हर बार कुछ न कुछ बहाना बनाकर रामू की मेहनत का सही दाम नहीं देता था। एक दिन रामू की पत्नी ने चिंता जताई, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, घर का खर्च भी चलाना है। सेठ से कहो कि पगार बढ़ाए। रामू ने हिम्मत जुटाई और अगले दिन सेठ से बात की, लेकिन सेठ ने हमेशा की तरह टालमटोल की। अभी पैसे नहीं हैं, 2 दिन बाद आना। 2 दिन बाद जब सारे लकड़हारे पगार लेने पहुंचे तो सेठ ने फिर चालाकी हरिया की दिखाई। पगार इसीलिए काट ली कि वो काम के वक्त आराम कर रहा था और रामू को सिर्फ 2500 रुपए दिए, ये कहकर कि लकड़ी के दाम गिर। वो पूरे गांव में काम की तलाश में घूमता रहा, लेकिन कहीं भी कुछ न मिला। थक कर वापस लौटते वक्त रास्ते में एक झुंड भैंसों का उसकी ओर दौड़ा चला आया। जान बचाने के लिए रामू एक गुफा में छिप गया। जब भैंसें चली गईं, तो उसने देखा कि गुफा के अंदर एक पुरानी टोकरी रखी है। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक एक परी प्रकट हुई। परी ने कहा, रामू, तुम एक नेक इंसान हो, इसलिए इस गुफा में आ पाए और इस टोकरी को छू पाए। ये जादुई टोकरी अब तुम्हारी है, मगर याद रहे, इसमें सिर्फ वही चीज डालना जिसकी तुम्हें सच में जरूरत हो। अगर तुम लालच करोगे तो टोकरी हमेशा के लिए खाली हो जाएगी। रामू टोकरी लेकर घर आया और अपनी पत्नी को सब बताया। फिर उसे याद आया कि उसके पास चंदन की लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा है। उसने वो टुकड़ा टोकरी में डाला और देखते ही देखते टोकरी चंदन की लकड़ियों से भर गई। अगले दिन रामू ने सेठ के यहाँ जाना छोड़ दिया और चंदन की लकड़ियां बेचने चला गया। उसे बहुत अच्छे पैसे मिले। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी को पैसे दिए और कहा, बच्चों की फीस भर दो, अब हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। रामू ने ठान लिया कि अब वह अकेला नहीं बढ़ेगा। उसने अपने साथी लकड़हारों को भी अपने काम में शामिल किया। सब मिलकर ईमानदारी से मेहनत करने लगे और कुछ ही महीनों में उनका छोटा सा कारोबार एक बड़ा व्यापार बन गया। अब रामू न सिर्फ अपने परिवार को खुशी से पाल रहा था, बल्कि उन सभी लोगों की मदद भी कर रहा था जो कभी उसकी तरह दुखी और बेबस थे। सीख: ईमानदारी, धैर्य और मेहनत का फल जरूर मिलता है, और जब सफलता मिले तो उसे अकेले नहीं, सबके साथ बांटना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही डेली कहानियों के लिए।